दुनिया में सभी लोग प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं और किसी से भी जब बात करते हैं तो यही होता है कि इनसे हम क्या ले, इनसे क्या मिलेगा। अगर कोई स्माइल करता है तो लगता है कि क्या कुछ चाहिए होगा इनको हमसे, तो डाउट आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देखते हैं सभी इतने स्वीट स्माइल से सेवाएं कर रहे हैं, सभी निस्वार्थ भावना से, सैलरी कोई नहीं लेता लेकिन सेवाएं कर रहे हैं। अभी हमारे बीच मृत्युंजय भाई जी आदरणीय हमारे एमपी साहिबा को सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी यहाँ से प्रस्थान करना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ परमादरणीय शुक्ला दीदी से आज के इस सत्र में अपना आशीर्वचन हमारे समक्ष रखें। आप ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली हरिनगर सब जोन के डायरेक्टर हैं। आपके एबल गाइडेंस के अंडर करीब 110 सेंटर्स और 300 क्लासेस चलते हैं। साथ साथ आप सिक्योरिटी विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं और एजुकेशन विंग के दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान। जब भी दीदी से हम मिलते हैं तो जैसे नाम वैसे उनका गुण है, प्रकाश ही प्रकाश। उनसे वो अनुभव होता है जिनका जीवन परिश्रमी हो, जिनका मन संयमी हो, जिनकी आंखों में रहम हो, वो प्यारी दीदी जी आप स्वयं हो, आप स्वयं हो। आदरणीय शुक्ला दीदी से अभी हम आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण जो आदर और सत्कार के पात्र हैं, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय बहुत ही सुंदर भावनाओं को लिए हुए है। नारी शक्ति खुशियों के ध्वजवाहिनी है और युवा शक्ति संसार को परिवर्तन करने वाले अग्रदूत है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर वर्तमान समय एक ही शुभ इच्छा रहती है कि हम ऐसे मूल्यनिष्ठ भारत का निर्माण करें जहां सद्भाव और सद्भावनाओं की पवित्र गंगा बहती हो, चारों ओर हरियाली और खुशहाली हो और सब आत्माओं के अंदर एक दूसरे के प्रेम सद्भावनाओं के पवित्र फूल खिलते रहे। अब ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य मूल्यनिष्ठ शिव शक्तियां ही कर सकती हैं या मूल्यनिष्ठ युवा जो महान शक्तियों को लिए हुए हैं वो ही कर सकते हैं। और ऐसे सुंदर श्रेष्ठ समाज का निर्माण
स्वयं वो परमपिता परमात्मा जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो आप सबको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो कल्याणकारी पिता ने आप सबको, आप सबके कल्याणार्थ, आप सबको समृद्ध सशक्त बनाने के लिए 1936 से प्रजापिता ब्रह्मा के मुख आगमन के द्वारा एक राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की। और जिस यज्ञ का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है, इस संसार को स्वर्णिम संसार लाना है। इस संसार को, इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। आप सब जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब भारत सारे विश्व का मुक्कट मणि कहलाता था। याद करिए उस पलों को कि उस समय की नारियां, महिलाएं और युवा एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जो अपने जीवन के प्रकाश से सर्व को प्रकाशित करते रहते थे। त्याग, तपस्या की भावनाएं उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। आत्मबल, परमात्म शक्ति को अपने साथ लेकर उनके अंदर एक ही संकल्प था कि हम भारत को ऊंच शिखर पर ले जाएं। भारत की संस्कृति और संस्कारों का, उस समय भारत की संस्कृति और संस्कार भी बहुत उज्जवल थे। उसका निर्माण कौन करने वाली है? यही भारत की नारियां या भारत के युवा। अब आप देखिए, भारत महिला शक्ति वो महान शक्ति है जिसके अंदर व्यक्ति विशेष और राष्ट्र के निर्माण करने की शक्ति गुण बहुत सारे विद्यमान हैं। और महिलाओं के अंदर प्राकृतिक जैसे गुण हैं। आप देखेंगे जैसे प्रकृति के अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो असीम संपदा को लिए हुए है और सभी को, सारे संसार को अपनी शक्ति से संपन्न बनाने का हर प्रकृति के अंदर वो विशेष गुण पाया जाता है। ऐसे नारी के अंदर भी ये स्वाभाविक गुण है। उसके अंदर एक ऐसी कला है जो सींचने और संवारने की है। वो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जन जन के कल्याण करने की भावना उसके अंदर समाई हुई है। आप देखेंगे वो उसके अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं महिलाओं के अंदर। धैर्यता, सहनशीलता, उदारता और त्याग वृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण उसके अंदर जोड़ने की शक्ति है और बुराइयों से बचाने की शक्ति है और संसार को खुशियों की दिशा दर्शाने की शक्ति है। इसी प्रकार हमारी युवा शक्ति भी कम नहीं। कहा भी जाता है युवा शक्ति महान, जो वर्तमान की आशा है और भविष्य की निर्माता है। युवाओं के अंदर भी अक्षुणी प्रकार की शक्तियां विद्यमान है, जो अपनी अक्षुणी शक्तियों के आधार से चाहे तो वो धरा पर स्वर्ग ला सकते हैं और अपनी त्याग, तपस्या, आत्मबल, परमात्म शक्ति को अपने समक्ष रखते हुए सदा एक ही धुन में रहते हैं
कि जो काम उनको दिया जाए वो काम बहुत श्रद्धापूर्वक और दृढ़चित्त होकर के जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक करते ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है युवा शक्ति महान समस्त विश्व की शान। तो ऐसी त्याग और तपस्या की मूर्त नारियों का और युवा शक्ति का जितना भी सम्मान किया जाए उतना थोड़ा है। आज हमारी भारत सरकार आजादी के 75वां वर्ष मना रही है और बहुत धूमधाम से मना रही है। तिरंगा झंडा घर घर में फैलाने का संकल्प लिए हुए हैं और वो झंडा फैलाया भी गया। और आप देखेंगे ये झंडा तिरंगा खुशियों का और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज इतना श्रेष्ठ और मुकुटमणि भारत धीरे धीरे काल चक्र के कारण जो सामाजिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से साहूकार था, परंतु आज मानसिक रीति से भी, सामाजिक रीति से भी और आर्थिक रीति से भी गरीब बन चुका है। वह चिंता और निराशा का बोलबाला है। अब इस भय और चिंता और निराशा से कौन मुक्त कर सकता है? वो एक ही है जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वसमर्थ है, जिसके अंदर जन जन का कल्याण करे की सद्भाव और सद्भावनाएं समाई हुई है। वो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप आज हम सबको यही आदेश और संदेश दे रहा है कि हे मूल्यनिष्ठ नारियों, जो आज भले सांसारिक रीति से, भौतिक रीति से आपने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है, परंतु मानसिक रीति से आप गरीब होती जा रही हैं। आपको अबला के रूप में, विषयों की पुतली के रूप में समझा जाता है। तो वह परमात्मा शिव और वह ईश्वरीय मिशन आवाहन कर रहा है, जागो, उठो, अपने आप को स्वच्छ दर्पण के समान बनाइए। जब तक आपने अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक शक्ति को मूल्य नहीं दिया, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा को अपने जीवन का एक अंग नहीं बनाया। कहते हैं अगर सशक्त बनना है, इस मैले कुचैले संस्कारों का त्याग करना है, तो उसके लिए हमारे को शक्तिशाली ज्ञान, सद्विवेक और आध्यात्मिकता की पुट चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिकता में अंतर मन की ओर ले जाती है, सत्य का बोध कराती है। और जब व्यक्ति विशेष के अंदर सत्य का बोध हो जाता है तो उसका मन और बुद्धि भी स्वच्छ होने लगता है और व्यर्थ चिंतन से बचा अपना कर सकता है। और अंतर मन में जब सत्य की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो शक्ति अंतर मन की शक्तियों को व्यर्थ जाने से बचाती है और हमारे अंदर आत्मिक बल, आत्मिक ऊर्जा और परमात्म निश्चय की नींव को मजबूत करती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियां आ जाती है। और वो ज्ञान, गुण और शक्तियों के आधार से ही हम अपने मन, वचन
कर्म और संस्कारों का शुद्धिकरण करते हैं। तो जब मन, वचन और कर्म और संस्कारों का शुद्धिकरण होता है तो बताइए, खुशियों का ध्वज संसार के अंदर लहराने लगता है। इसलिए आज वो परम शक्ति परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आप सबका आवाहन कर रहा है, जागो, उठो, मैले कुचैले संस्कारों का त्याग करो और अपने अंदर शिव शक्ति स्वरूप को धारण करो कि जहां ये स्मृतियां जागृत हो जाएगी। आप सब जानते हैं, स्मृति ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। स्मृति ही फाउंडेशन है जो हमारी वृत्तियों को चेंज करती है, विचारों को शुद्ध और महान बनाती है। तो अपनी स्मृति के अंदर सशक्त भावनाओं को जागृत करिए और अपने जीवन में अनेकानेक प्रकार की शक्तियों को लाइए और जिस शक्तियों के द्वारा ही नव निर्माण का कार्य जो चल रहा है उसमें सहयोगी बनो, योगी बनो, सहयोगी बनो, क्योंकि वर्तमान इस बात की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। आप देखेंगे, व्यक्ति विशेष अपने आप को जब भूल जाता है, अपने स्वमान और स्वधर्म को भूल जाता है, उसके जीवन में बाहर मुक्ता आ जाती है और बाहर से विकारों का और बुराइयों और वासनाओं का, वैर विरोध की भावनाओं का अटैक होने लगता है और उसके अधीन होकर के गुलाम हो जाता है। आज की स्थिति गुलामी की स्थिति है। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आता है, उन भारतीय कर्णधारों का, उन आज़ादी के कर्णधारों का, महात्मा गांधी, जिन्हें आज हम अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजते हैं। उनके अंदर जब देश को आजाद करने का संकल्प पैदा हुआ, पर उनके जय जय जिंदाबाद के नारे में इतनी ताकत नहीं थी, उनके बोल में इतनी ताकत नहीं थी जो लोगों के भीतर के अंदर उनकी आवाज घुस जाए। तो उन्होंने एक दिन बैठकर स्व का अवलोकन किया, स्वाध्याय किया, शुभ चिंतन किया, समर्थ चिंतन किया, सकारात्मक चिंतन किया जो अमृत तुल्य है। तो उनकी आंख खुल गई, बुद्धि की आंख खुल गई और वो अपने आप को एक गुलाम भारतीय मानने लगे। और उनके अंदर, उनके रोम रोम में ये एक उमंग, उत्साह पैदा हो गया कि गुलाम व्यक्ति भारत को कैसे गुलामगिरी से मुक्त करा सकता है। उन्होंने काफी स्वाध्याय, स्वचिंतन करने के बाद अपने को समर्थ स्थिति में जब अनुभव करने लगे तो कस्तूरबा माता के पास गए। कस्तूरबा माता के बिना पहले एक दिन भी वो नहीं रहते थे। तो कस्तूरबा को कहने लगे, कस्तूरबा, आपको ये पता है कि मेरे अंदर देश को आजाद करने का संकल्प जागृत हो चुका है, मुझे अपने देश को आजाद करना ही है। तो उसके लिए मैं आपसे छुट्टी लेने आया। मैं आज से लेकर आपको बा की दृष्टि से, माँ की दृष्टि से देखूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, जब तक हमारा मन, वचन, कर्म और संस्कारों का शुद्धिकरण नहीं होता, योग तपस्या की नींव मजबूत नहीं होती है, तब तक हमारे मैले कुचैले जो संस्कार है वो खत्म नहीं हो सकते। और बिना पवित्रता के हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते जहां सदा ही सद्भाव और सद्भावनाओं की गंगा बहनी चाहिए। हम चाहते हैं हम एक ऐसे स्वर्णिम संसार का निर्माण करें और उसके निर्माण करने के लिए हम अपने आप को निमित्त बनाए, अपने आप को सशक्त बनाए,
अपने अंदर आध्यात्मिकता की ज्योत जगाए, जिससे आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बन सकता है। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। और इस मानसिक स्थिति का उत्थान करने के लिए, इस मैले कुचैले संस्कारों से दूर रहने के लिए, सशक्त सद्गुणों का जीवन में धारणा बनाने के लिए, जिन जीवन के मूल्य को जानने और समझकर उसको जीवन में धारण करने के लिए आत्मिक बल और मानसिक मनोबल चाहिए। अब वो मनोबल, वो आत्मिक बल, वो संयम, वो धैर्यता, वो गंभीरता, वो सहनशीलता, वो मधुरता हमारे अंदर तभी आ सकती है जब नित्य हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। जैसे आप देखेंगे, शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए हम बीच बीच में एक्सरसाइज भी करते हैं और उपवास भी धारण करते हैं। इसी प्रकार इन बुराइयों का उपवास धारण करना है और अपनी मानसिक स्थिति को बुलंद करना है, अपनी शक्तिशाली संस्कार बनाने हैं। तो जागो, उठो और आध्यात्मिक शक्ति और राजयोगा मेडिटेशन का नित्य अभ्यास करेंगे तो आपकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होगी और आपके मन के अंदर जो आश है कि मैं ऐसा भारतीय बनूं जो घर घर में, ऐसी भारतीय नारी बनूं जो घर घर में खुशियों का ध्वज फैला सकूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला दीदी का। बहुत सुंदर, बहुत प्यार से, मीठी आवाज़ से आपने बहुत गहरी शिक्षाएं आपने दी। तो इसीलिए भगवान ने बहनों को आगे रख कर के ये ज्ञान पूरे संसार में दे रहे हैं, क्योंकि एक माई ऐसी है जो बच्चे को गुरु के रूप में जब ज्ञान देना शुरू करती है तो बच्चे के अंदर वो परिवर्तन, वो संस्कार स्थापित कर सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब बनती है माता गुरु तब होता है बच्चों का जीवन शुरू। तेरे आगे नमन करे बड़े बड़े जगत गुरु, तुझे तो आगे है रखता सबका स्वामी सद्गुरु। भगवान आकर के माताएं कन्याओं को आगे रख कर के ये ईश्वरीय ज्ञान देते रहे हैं। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ। I would like to call upon most respected GV Anjanayalu, who is the founder of Shiv Shakti Group, Hyderabad. Most respected GV Anjanayalu ji, to express your greetings and good wishes on this occasion of this global summit. Om Shanti. Thanks for the great opportunity to participate in this great occasion. Azadi ka Amrit Mahotsav celebrated in a big way in our Brahma Kumari's headquarters. It is very proud and happy to us. The people who are having good knowledge, who got good education from Brahma Kumaris, they are full of happiness, they are full of peace, they are very peaceful. But the whole world is looking for
happiness. So many people in the world, they are very unhappy. They are looking for happiness. So many people in the world, they are with Ashanti. They are looking for Shanti. The whole world is having hopes on Swarna Bharat. The peace and happiness to the world, only our Swarna Bhumi, our Punya Bhumi, Bharat can give. विश्व शांति का अग्रदूत भारत. विश्व शांति only Bharat can contribute. So we have to make our Bharat Vishwa Shanti ka Agradut. To make this happen, all the youth must come forward to take the responsibility. To give peace to the other people, we must have peace. Our Atma should full of peace. To donate happiness to others, we must have happiness. Peace and happiness, we must fill our Atma. To get peace and happiness, everyone can learn from Brahma Kumaris. To give happiness and peace to the world, the Supreme Soul, Shiva Baba, established a great university. That university is Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. Everyone want happiness and peace. You must be student in Brahma Kumaris. You have to learn from this great university. Now, to make our Bharat as Swarna Bharat, all the youth must have transformation. You must be strong and you must be powerful. So, we must make Bharat to give best peace and contribution. Every youth must learn this education. The Supreme Soul Shiva Baba is decided only women can do the wonderful things. They are the angels. They can give the best contribution to the world. That's why Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya is the total responsibility is given to the women, because the women as flag bearers of happiness, the women as flag bearers of peace. That's why Lord Shiva Baba selected women to give peace and happiness to the world with Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. So, we can see angels, Devadutas in our Brahma Kumaris. It's a great opportunity to see here angels. So, we are all come forward to take the responsibilities to give peace and happiness to the world. For that, we must practice, we must take this education from this great university. Worldwide, in 137 countries,
4,500 Brahma Kumari centers are there. They are giving peace and happiness to the world, and everyone must use this opportunity to get the education to make ourselves powerful, peaceful. All we must take the contribution in making Swarna Bharat. By taking this education, we must give our best contribution to the country, contribution to the world. We will take the responsibility. I thank each and everyone for giving me this great opportunity. Thank you, one and all. Thank you. Om Shanti. Thanks a lot, most respected G.V. Anjaneyaru. Now I would request, अभी बहुत सुंदर एक नृत्य लेके आ रहे हैं नेपाल का ग्रुप, डिवाइन कल्चरल ग्रुप फ्रॉम नेपाल. बहुत सुंदर एक थाली डांस करने आ रहे हैं. सूर्या बहन, लच्चू बहन, आशिका बहन और अस्मिता बहन काठमांडू से पधारे हैं और बहुत सुंदर एक थाली डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बहुत खूब. ऐसे लग रहा था कि थाली हाथ में चिपका हुआ है. हाथ ऊपर उठाए तो भी वो गिर नहीं रहा था. दैट्स द पावर ऑफ मैग्नेट, राइट? वेरी नाइस.
अभी मैं अनुरोध करूंगी मृत्युंजय भाई जी आकर के डॉक्टर देबाशीष मित्रा जी का सम्मान करेंगे। साथ साथ देवाशीष मित्रा जी का के वाइफ और डॉटर सांबी मित्रा जी और सोनाक्षी मित्रा, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के मृत्युंजय भाई जी से मिले। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी, जो जैसा नाम वैसा उनका गुण, सर्व गुणों के खुशबू बिखेरने वाली, मधुर भाषी, अलौकिक ऊर्जा से संपन्न, आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके राजयोग का अभ्यास करते हुए अपना एजुकेशन पूरा करके फिर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय आप दिल्ली के करोल बाग सेंटर, जिसको हम प्यार से पांडव भवन कहते हैं, और पांडव भवन और उसके कनेक्टेड जो भी सेंटर्स है, आप सुचारू रूप से संचालन करते हैं। साथ साथ आप जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन भी हैं। 2 शब्द पुष्पा दीदी के लिए। पल भर का संग एक सुहानी याद बन गई, क्षण भर की नजर दिल में यादगार बन गई। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे वर्चस्व पुष्पा दीदी जिनसे भी मिलते हैं, आप उनको अलौकिक खुशबू बिखेरते हैं। ऐसे महान हस्ती, अलौकिक आभास से संपन्न पुष्पा दीदी से निवेदन करते हैं, आशीर्वचन हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। सभी एक बार बोलिए ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय वक्तागण, महान हस्तियाँ, और समक्ष आप सभी स्नेही, रूहानी, सम्माननीय भाइयों और बहनों, हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सभी इस ग्लोबल समिट में शामिल हुए और यहाँ से बहुत शुद्ध, प्योर, पावरफुल विचारों को
वातावरण को अनुभव करते हुए लाभ ले रहे हैं और अवश्य ही इस लाभ को आप अन्यों तक भी पहुंचाएंगे। आज विषय भी बहुत सुंदर है। हम सब जानते हैं और माना गया है नारी एक शक्ति है और उसकी निशानी हम मंदिरों में उसे देवियों के रूप से, शक्तियों के रूप से मानते, गाते, पूजते आए हैं। अवश्य इसके पीछे रहस्य होगा। मैं अभी वो सब बातें तो आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, लेकिन अनुभव के आधार से इतना ज़रूर बताऊंगी कि नारी के जीवन में जो त्याग की प्रवृत्ति है, जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, वह कभी ड्यूटी समझकर नहीं या कुछ घंटे देकर नहीं, हमेशा ही स्वयं को सेवारत रखती है। और वह जिन संस्कारों की संरचना अपने परिवार में करना चाहती है, उसे दिल से, स्नेह से, बहुत भावनाओं के साथ करती है। एक बार एक काफिला तीर्थ पर जा रहा था। माँ जा नहीं सकती थी। पुत्र को, जो आयु में छोटा था, भावनावश भेजना चाहती थी और उसने कुछ पैसे, ताकि उसको आवश्यकता पर मुश्किल ना हो, उसकी सुरक्षा को भी ध्यान पे रखते हुए उसकी पॉकेट्स में नहीं लेकिन उसके बनियान में सी करके गुत्थी के रीति से रख दिए और उसे बता दिया जब आवश्यकता पड़े तो ये तेरे पास है। और उसे बचपन से माँ सत्य की शिक्षा देती थी, बेटा सत्य पर सदा खरा उतरना। दुर्भाग्यवश वह काफिला डाकुओं ने घेर लिया और सबको लूटा, कत्लेआम किया। जब उस बालक का नंबर आया तो उससे पूछते हैं, तेरे पास क्या है? तो वो बालक, जिसकी जेबें खाली थी, उसने सत्य बताया, मेरी माँ ने इस बनियान में एक पैसों की बहुत गुत्थी डाली है। डाकू सुनते ही पिघल गया और उसे छोड़ दिया और उसका बाल बांका भी नहीं किया। कहने का भावार्थ यही है, ऐसे मिसाल, ऐसी घटनाएं, बहुत एग्जाम्पल्स आप सब सुनते भी आए होंगे, पढ़ते भी आए होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से यही ही सिद्ध होता है। और परमपिता परमात्मा जो इस विश्व का रचयिता है, वे अपनी सारी रचना की विशेषताओं को जानते हैं। और ऐसे समय पर जब भारत और विश्व की दशा कैसी बन चुकी है, आज हर मानव कैसा फील कर रहा है, वो भी आप सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तब परमात्मा ने नारी के उत्थान के लिए नारी को ही आगे किया और उसे ही समाज का आधार मूरत, उद्धार मूरत और उद्धारण मूरत कहा। जब इस संस्था की स्थापना का आदि का समय था, तो हमारी दादियाँ जो आज इस संस्था की चीफ, एडिशनल चीफ आदि बन गईं, उस समय छोटी आयु में थी, युवा अवस्था में थी, कोई बहुत ही छोटी आयु में ही थी, क्योंकि पिताश्री ने बोर्डिंग भी खोला था और छोटी छोटी कन्याएं, बच्चों को उसमें शामिल करके दोनों प्रकार की शिक्षा, चाहे लौकिक शिक्षा, संसार की पढ़ाई और साथ साथ इस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा भी दी। तो जो पूर्व में चीफ हमारी दादी गुलजार, जिनके साथ मेरा रहना काफ़ी हुआ, उन्होंने एक दिन बताया कि प्यारे बाबा, उन्हें प्यार से बाबा कहा करते पिताश्री ब्रह्मा को, कहा हमारे को आकर के दृष्टि देते, प्यार करते और हम छोटे छोटे आयु के सब लाइन में खड़े हो जाते थे पहले से ही।
तो एक दिन बाबा आए और बाबा ने दृष्टि देते हुए हमें कहा, निहारते हुए प्यार से, कि तुम विश्व कल्याणी हो बच्ची, ऐसे हाथ करते हुए। तो हमें समझ में भी नहीं आया विश्व क्या होता है। हम तो सिर्फ उसी क्षेत्र को जानते थे, सारा भारत क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। और उस समय तो वो पाकिस्तान में वो समय चल रहा था जो आरंभिक काल था, पार्टीशन से पूर्व। लेकिन जब भगवान हम मनुष्य आत्माओं को वरदान देता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी और समय को भी पहचानता है और अपनी रचना को भी पहचानता है, तो प्यारे दादी जी ने सुनाया कि हमें इतनी भी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस ईश्वरीय ज्ञान से हमने जो जीवन में शांति पाई, सुख पाया, और जो पवित्रता हमारे जीवन के अंदर परमात्मा ने लाई कि कैसे पांचों विकारों से मुक्त होना है, उसके आधार से अन्य मनुष्य आत्माओं को जो लाभ मिलता गया। और आज आप देख ही रहे हैं कि वह ईश्वरीय संदेश जो शांति लाने का है हर प्राणी के अंदर, वो न सिर्फ भारत में, भारत के कोने कोने, बड़े से बड़ी स्टेट और छोटे से छोटे गांव तक पहुंच चुका है। और विश्व के अनेकों देशों, जो आप सुन रहे हैं, कई बार 140 देशों से भी ऊपर ये शांति का संदेश जा रहा है। अवश्य ही भारत एक दिन पूरे विश्व के लिए ही विश्व शांति लाने का अग्रदूत है और हो जाएगा। ऐसे हम सब की आंतरिक भावनाएं आज आप यहाँ भी अनुभव कर रहे होंगे कि कितना सहज है जीवन में शांति को लाना। कई बार मनुष्य के अपने ही संकल्प उसको वो स्वरूप नहीं देने देते, क्योंकि बाहर का सारा वातावरण जब मनुष्य देखता है तो समझता है ऐसी तमो प्रधानता, ऐसी अशांति, कैसे शांति आएगी। पर मैं आप सबको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 85 वर्षों के अनुभव के आधार से गारंटी से कह सकती हूँ, और परमात्मा शिव के कहे हुए महावाक्यों के आधार से भगवानुवाच, कि ये विश्व एक दिन शांति की दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी, जहाँ आप हम सब मानव देव के रूप से होंगे और सुख शांति में जीवन संपन्न करेंगे। मैं अधिक ना बोलती हुई अपने शब्दों को यहाँ ही विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी। सचमुच वो समय दूर नहीं है जब शांति की दुनिया, देवताओं की दुनिया इस धरा पर स्थापन हो। हर आत्मा सुख शांति की अनुभूति करे। कभी कभी ये इमेजिनेशन लगता है, कभी कभी लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा। होगा भी, ये ज़रूर होगा, क्योंकि जितना निश्चित है रात के बाद दिन आना ही है, कलयुग के बाद सतयुग आना उतना ही निश्चित है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि उस दुनिया में जाने के लिए हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा। क्योंकि उस संसार में कोई भी एक आत्मा भी विकारी आए तो उसके वाइब्रेशन से वो विष चारों तरफ फैल जाएगा। इसीलिए ऐसे विकारी आत्मा, नकारात्मक या व्यर्थ विचार रखने वाली आत्मा भी उस संसार में नहीं होगी। तो अगर हमें जाना हो, उस संसार में जाना है, तो हमें भी सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों से संपन्न करना होगा। सर्व नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प और भावनाओं से मुक्त करना होगा। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ डॉक्टर
विनोद गजानंद शाह जी, जो जन सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आप पुणे से यहाँ पधारे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर विनोद गजानंद शाह जी अपने विचार इस सभा में व्यक्त करेंगे। नमस्कार, ओम शांति। Friends, dignitaries on dais, almost all are diamonds in this diamond hall, and of the dais, all brothers and sisters, those are pious personalities, and even many diamonds are also there. At the outset, I must thank this Brahma Kumari organization for honoring me with this Guardian of Humanity award along with my wife. In fact, in this holistic and spiritual place, and that too in a very graceful manner and function, in the presence of thousands of Brahma Kumaris in this Global Summit 2022. Friends, we consider this as the blessings of Paramapita Brahma Baba or Shiva Baba. Friends, humanitarian activities I have started almost 50 years ago when I got my MBBS degree. Then I did MD, then gastroenterology, and started doing endoscopies. Then I was in USA for a few months, and then coming back, I started practice in Pune. And not only I work in urban, but I also worked in rural area for 20 years on every Sunday. And we served the rural areas with whatever deficits we are having, and therefore I joined organizations like JCs and Lions and Rotary International, and along with them I worked on health, aging, destitutes, then village development, skill development, and founded Janaseva Foundation in 1988 with my wife Meena, who is in fact the driving force, and she is the chief of administrator of this organization. United Nations gave us the special consultative status to the Janaseva Foundation. Lions International felicitated me with the Ambassador of Goodwill Award at international level, and President of India twice felicitated me in Delhi as Award of Excellence and Award for working at the grassroots level. Abdul Kalam ji and Pranav Mukherjee ji. And Saint Mother Teresa, she attended one of our health camp and saw our cataract operation camp, and she wrote me a letter that, doctor, whatever work, noble work you are doing, do it always for the glory of God and good of people who need that tender love and care. My blessings are always with you. And I got one award as a Servant of the Poor award on behalf of 6,000 NGOs of India. These are all rural NGOs with the auspicious hands of Home Minister of India. I am very happy that we are blessed by Janki Didi ji and Pujya Prakash Mani ji. Now I am coming actually for the third time here. Janaseva Foundation is helping the poorest of the poor people, 70,000 persons, needy people every year for last 32 years. We have done more than 35,000 cataract surgeries free of charge along with Janaseva and Pune Netra Seva, and we have constructed 2,200 toilets in the remote places of the villages where there were no toilets, and given many RO plants and water filters. Thousands of girls from tribal area, they could learn their A&M nursing, skill development, caregiving courses, and now they are having very beautiful life. Actually, BK Sarita is here, Sujata is here. They are instrumental in bringing me at this place,
my family and my many patients, they always attend her classes in Mukund Nagar Center in Pune. Friends, Sarita, BK Sarita also works with Janaseva Foundation on basically the subject of intergenerational bonding. There is, we are losing abhi jo whatever tradition was there, Matrudevo Vo, Pitrudevo is deteriorating, and we want to increase that tie-up with the grandson and grandparents, and that was the dream of Modi sir. And it was told by me to by the minister that you start these activities in Pune, and we have reached up to 5,000 students in which Sarita Ben is working. And also she is a counselor for the beggar street children which we are adopted, more than 2,700, and also 200 senior citizens in our old age home. Actually yesterday I had been to see our center. I saw all these solar plants, fantastic solar plants, and then I went to Pandav Bhavan. I saw Dadadi's this kuti, and then there I remembered that yesterday when Dadiji said that once you come here, you have to leave something here. So when I was just praying in front of, or doing meditation in front of Dadaji, I said, now I have to lose, or I have to leave my anger here only, because my parents and my wife always tells me that your anger is little more, you have to reduce it, and that today, yesterday only, I have taken the oath. Whatever meditation sessions we have, Raja Yoga and all this, actually Shiluben and Usha Didi, and then even yesterday we had a very nice session of exercise with Sujata Ben. So I always say that Brahma Kumaris is doing basically movement of purification of soul. Movement of purification of soul, and the theme for this year is be kind and compassion. Kind and compassion is the theme of this conference. This reminds me of a very nice shlok, and which is written in Jnaneshwari. Marga dhare vartave, vishwa he mohare lavave, अलौकिक नोहावे लोकांपरी. असं अलौकिक असं जे काम आपल्या लौकिक लोकांसाठी ह्या ब्रह्माकुमारनी जे हॅव स्टार्टेड, वी मस्ट सॅल्यूट देम फॉर दॅट. अँड द स्पेशालिटी इज, आपण ऑलवेज वी से दॅट यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमयन्ते देवता. आणि म्हणून ऑल दीज दादीजीज अँड ऑल, दे आर गॉडेसेस. And we always see in our house, in institutions like this, if we give proper honor to our ladies, there is always goddesses are there in that house and institutes. Friends, while coming in the morning to this hall, I got one message, thought for the day. I will just tell that thought to all of you. One man goes to God's shop, and he asks Lord, what do you sell? What do you sell in this shop? God said, whatever your heart desires. I sell whatever your heart desires. And then man said, I want peace, I want happiness, I want freedom. And then what did God said? God smiled. And he said, sorry child, I sell only seeds and not fruits. And these seeds are sown by these organizations. So let us give big hand for the organization, and we are thankful to you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद गजानन शाह जी. आपने बहुत सुंदर कहा कि ये फ्रूट्स है. फ्रूट्स क्या है?
सुख शांति जो है वो फल है, लेकिन बीज क्या है? बीज है शक्तियाँ। जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं तो सुख शांति में जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे अगर सहन करने की शक्ति नहीं है तो सुख शांति नहीं हो सकता, सामना करने की शक्ति नहीं है तो सुख शांति नहीं हो सकता, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ नहीं है तो सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। तो बीज है सर्व शक्तियाँ। इन बीज को हम जब धारण करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे जीवन सुख शांति से संपन्न होगा। अभी मृत्युंजय भाई जी अपने मेहमानों को सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय आंजनेयलु जी को सम्मान कर रहे हैं और उनके धर्मपत्नी। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ माननीय मिस्टर विजय चेड्डा जी जो गुजरात से पधारे हैं। आप श्री विद्यादा सर्वोदय ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। No problem. माननीय मंचस्थ महानुभावों, भाइयों बहनों, श्री विद्या सर्वोदय ट्रस्ट ये एक छोटे गांव में, कच्छ के छोटे गांव में है, जो आई के ऑपरेशन और रेंटल के ऑपरेशन से शुरू हुआ था। आज वही सेंटर में हम 30 स्पेशलिटी में काम करते हैं। साल भर के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख पेशेंट की ट्रीटमेंट देते हैं और 30 स्पेशलिटी के एक छोटे गांव में देना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन कई सालों से कर रही है, इसलिए खूब अच्छी तरीके से हम काम कर रहे हैं। 2001 में आप सबको मालूम है कच्छ में भूकंप आया और भूकंप के बाद हमारी एक ही हॉस्पिटल थी जो 6 महीने तक कंटिन्यूअस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए, 30,000 के ज़्यादा ऑपरेटिव वर्क किए और आज भी उनको सबको हम फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट अर्थक्वेक के पेशेंट को दे रहे हैं। अगर इंडिया भर में जो रिहैब सेंटर है उसमें से ये एक सेंटर ऐसा अच्छा सेंटर बनाया हुआ है कि लोग दिल्ली से देखने के लिए भी आते हैं। वैसे 20 साल से हम लोग नेचुरोपैथी और तारा वेलनेस सेंटर भी चला रहे हैं। नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर अच्छा, अगर दवा के बिना अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो उनके जैसा कोई भी एक सेंटर अच्छा आपको कच्छ में नहीं मिलेगा। हम यहाँ सबको कहते हैं कि सब आपने सुना है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो हम बोलेंगे अगर विद्या सर्वोदय ट्रस्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हमें सबके साथ आपके पास रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पधारो, हमारे इस सेंटर में जरूर भाग लें। वहाँ पे वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हो और आप वहाँ पर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। विद्या सर्वोदय ट्रस्ट के साथ हम सिर्फ एडल्ट के तो ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 40,000 बच्चों का मेडिकल एंड डेंटल वर्क किया हुआ है। वो काम करने के साथ अगर ब्रह्म कुमारी के जो हमारे तो वहाँ कच्छ के 900 विलेजेस है, अगर दोनों संस्था साथ मिले और संस्कार का काम ब्रह्म कुमारी जी करे और मेडिकल का साइड का हम करे, तो अपने जो आने वाले बच्चे हों उनको अच्छी तरह उनको आगे बढ़ा के अच्छे नागरिक बना सके। वैसे महिलाओं को भी अगर सशक्त करना है तो अगर आप उनको वैल्यू बढ़ाएंगे तो जरूर सशक्त हो पाएंगी। विद्या सर्वोदय ट्रस्ट में
ब्रह्म कुमारी के साथ साथ रह के अगर 900 विलेज का अपन उद्घाटन करें तो एक इंडिया के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि इतना अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट कैसे आगे बढ़ जा सकता है। मधुबन में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, लेकिन 2 दिन से जो यहाँ पे आत्मा प्रकाश की अनुभूति मिल रही है वो तो कुछ अनुभूति कह नहीं सकते, लेकिन जरूर अनुभव कर रही है। और ये प्रकाश अनुभव प्रगति के पंथ हमेशा हमें ले जाएगी। ब्रह्म कुमारी के चंद्रेश भाई, सुशीलाबेन दीदी हमारे मुंद्रा के हैं, हमें इनवाइट करके यहाँ हमें विद्या सौदा ट्रस्ट के बारे में बोलने के लिए जो चांस दिया उसके लिए हम आपका सबका खूब आभारी हैं। और आपके साथ हम और ज़्यादा वर्क मेडिकल फील्ड में करें और जो अमृत महोत्सव है उनमें इंडिया में सबसे ज़्यादा काम कच्छ में करें, ऐसी हमारी भावना के साथ आप सबको जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय छेड्डा जी। इस समिट के निमित्त बहुत सारे डिग्निटरीज अपने गुड विशेस भेजे हुए हैं। उनमें से महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अपने गुड विशेस भेजे हुए हैं। साथ साथ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हिज एक्सेलेंसी भगत सिंह कोश्यारी जी, आपने भी गुड विशेस इस समिट के निमित्त भेजे हुए हैं। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ माननीय श्री राजेश असनानी जी, जो सीनियर असिस्टेंट एडिटर है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जयपुर से यहाँ पधारे हुए हैं। आपसे अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं इस प्लेनरी सेशन में और समिट के निमित्त प्रस्तुत करेंगे माननीय श्री राजेश असनानी जी। ओम शांति। सम्मानीय मंच और मेरे समक्ष बैठे साथियों, सबसे पहले मैं संस्थान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एजुकेशन विंग के मुखिया मृत्युंजय भाई, उनकी टीम और पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार को बधाई देता हूं कि राजयोगिनियों और राजयोगियों की इस तपोभूमि पर भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस पावन बेला पर इस सुंदर वैश्विक महासम्मेलन का इन्होंने बड़ी भव्य और सफल तरीके से आयोजन किया है। बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये जो शांति वन है इसे मधुबन भी कहते हैं। दुनिया में अध्यात्म और शांति की ये ग्लोबल कैपिटल है। जो बीज संस्था के संस्थापक बाबा लेखराज ने 1937 में बोया था, वो आज वटवृक्ष बनकर पूरी दुनिया के 140 देशों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए शांति, प्रेम, अध्यात्म का अलख जगा रही है ये संस्था। आज देश में इस संस्थान के करीब 4,500 सेंटर हैं और दुनिया में 9,000। हजारों बहनें भाई डेडिकेटेड हैं और कई परिवार, अनगिनत परिवार इस संस्था से जुड़कर अपना जीवन संवार रहे हैं। इसीलिए मैंने इस नगरी को, इस शहर को, इस मधुबन को ग्लोबल कैपिटल का नाम दिया है। दोस्तों, मैं मीडिया से हूं। मीडिया की समाज में आने वाले बदलाव और उनके कारणों पे कई बड़ी पैनी निगाह रहती है और अखबार और टीवी चैनल जिसे हम देखते हैं वो असल में हमारे समाज का आईना है, हमारे समाज का दर्पण है। समाज में अगर बदलाव को महसूस करना हो तो आप अखबार को पढ़िए, आप 10 साल पुराने अखबार को पढ़िए, आप आज के अखबार को पढ़िए, आप 5 साल पहले के अखबार को पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स को देखिए। जो समाज में बदलाव आ रहे हैं वो आपको नजर आएगा। मैं करीब 25 सालों से मीडिया में हूँ और मैं इस बदलाव को बड़ी तेजी से महसूस करता हूँ। बड़ी गहराई और गंभीरता से हम महसूस करते हैं। लेकिन आज
समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज अपराध बढ़ गए हैं, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, तनाव और स्ट्रेस से मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे और युवा छोटी छोटी बातों और उलझनों में अपना जीवन तक समाप्त कर लेते हैं। आज समाज की हालत किसी से छिपी नहीं है और कमोवेश जो आज हमारे देश में दिख रहा है वो बाहर भी दिख रहा है। ये ग्लोबल हालात है। हम सुख सुविधाओं, विज्ञान, तकनीक और अर्थ में संपन्न जरूर हो रहे हैं, लेकिन संस्कारों के मामले में, वैल्यू सिस्टम के मामले में हम गरीब होते जा रहे हैं। परिवार में वैल्यू सिस्टम खत्म हो रहा है, लोगों में सहन करने और सहिष्णुता का भाव खत्म हो रहा है, उनके स्वभाव और संस्कारों में आक्रामकता आई है, समाज में नफरत फैली है और इस चीज को आप और हम महसूस कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं। आज लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना चाह रहे हैं। लोगों के मन में दया और करुणा का भाव भी कम है। लोगों को ये समझना चाहिए कि आज आपके आसपास का समाज और लोग अगर दर्द में हैं, अभाव में हैं, तो आप भी सुखी नहीं रह सकते। ये जो समाज में दर्द बढ़ रहा है, लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस जिसे एंट्रोपी कहते हैं, बढ़ रही है, नफरत और घृणा का भाव बढ़ा है, यह सबके लिए चिंता की बात है। देश की लीडरशिप को और समाज के लिए काम कर रही संस्थाओं को मिलकर इसका समाधान करना होगा। दोस्तों, 15 साल पहले मैं एक खबर की तलाश में इस संस्थान में आया था। कोमल भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ से जुड़ा। शिवानी बहन से यहाँ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यहाँ का ज्ञान, यहाँ के योग से मेरा परिचय कराया, यहाँ की फिलॉसफी से परिचय कराया। तब से मेरा एक अटूट रिश्ता इस संस्थान से जुड़ा है और मैं लगातार यहाँ पर आता हूँ, अपने परिवार के साथ भी आता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज समाज में एक आंधी चल रही है और इस आंधी से खुद को बचना है तो अपने संस्कार, अपने वैल्यू सिस्टम को बचा के रखना होगा और अपने परिवार को भी इस वैल्यू सिस्टम से जोड़ना होगा। इस ज्ञान से मेरी सोच में बदलाव आया, दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदला है और एज ए जर्नलिस्ट मैंने ग्रो किया है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हो तो पूरी दुनिया आपको एक इकाई के रूप में दिखाई देती है। आप कुछ भी अलग नहीं, आप सब में हैं और सब आप में हैं। दया और करुणा के भाव आप में जागते हैं और जब आप एक सेंसिटिव इंसान बनते हैं तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। दुनिया में किसी भी आध्यात्मिक संस्था का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सेंटर समाज के लाइट हाउस हैं, ये हीलिंग सेंटर्स हैं। ज्ञान और योग के जरिए यहाँ लोगों की आत्मा की पॉलिशिंग करके लोगों को देवतुल्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ऐसी संस्था जो इस परमार्थ के काम को इतने बड़े स्तर पर कर रही है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई और भी है। परिवार और समाज विश्व की सबसे छोटी इकाई होता है। इंसान से परिवार और परिवारों से समाज बनता है, समाज से देश और देशों से दुनिया बनती है। समाज को सुंदर बनाने का काम इस संस्थान के जरिए हो रहा है, क्योंकि इस महायज्ञ की कमान ब्रह्मा कुमारी बहनों के हाथ में है। इनकी सादगी, इनकी सेवा भाव, इनका निश्चय और इनके समर्पण का नतीजा है कि यह ईश्वरीय कार्य इतनी बखूबी चल रहा है। हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ, वैल्यू सिस्टम को इनरिच करने की ये जो पहल है ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत अनूठा एग्जाम्पल है। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद इस सम्मेलन में आने वाली थी, किन्हीं कारणों से उनको अपना दौरा स्थगित करना पड़ा। उन्होंने खुद स्वीकार किया, ये स्टोरी हमने भी की थी, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में नकारात्मकता को इस संस्थान के ज्ञान, योग और बहनों के सहयोग से न केवल दूर किया, बल्कि कई लोगों के जीवन में बदलाव का वो जरिया भी बनी है। आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। कोरोना महामारी का दौर था, देश में पीड़ा और दर्द थी, लोगों में अवसाद था, लोग अपने घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गए थे। लेकिन इस संस्थान की बहनों ने सोशल मीडिया के जरिए हजारों और लाखों लोगों को संबल देने का काम किया, मजबूती देने का काम किया, और ये बहुत बड़ा काम था। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय इस वैश्विक सम्मेलन का साझीदार है, सहयोगी है।
केंद्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी कल खुद यहाँ मौजूद थी। बड़ी सुंदर बातें उन्होंने की। सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी अपने उद्गार यहाँ व्यक्त किए। मुझे लगता है कि देश के सरकारों को संस्थान के साथ मिलकर बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए, उनकी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि एक सुंदर समाज की संरचना की जा सके और ये दुनिया एक बेहतर स्थान बन सके। देश के तमाम सरकारों को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली का संचार कैसे हो, ये बहुत जरूरी है। और कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत की है। अभी दिल्ली में हैप्पीनेस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और उसमें ब्रह्मा कुमारी सहयोगी था। कई राज्यों ने हैप्पीनेस मंत्रालय खोले हैं। इसका मतलब है कि लोगों को खुश रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी संस्थाएं जो इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। क्या खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पैसे कैसे कमाए जाएं, ये तो सब सिखा रहे हैं। बड़े विश्वविद्यालय सिखा रहे हैं, बच्चों को पेरेंट्स सिखा रहे हैं, लेकिन कैसे सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए, ये कोई नहीं सिखा पा रहा। लेकिन ये संस्थान ये काम कर रही है। भारत युवाओं का देश है। बहुत बड़ी आबादी हमारी देश की युवा है और युवा यानी ऊर्जा। इस ऊर्जा को राष्ट्र और विश्व के विकास में पूरा उपयोग किया जा सके। भारत के युवाओं और भावी पीढ़ी को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस थाने होते हैं, वैसे ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हीलिंग सेंटर्स हैं। अगर कोई जीवन में नकारात्मकता, स्ट्रेस और डिप्रेशन फेस कर रहा है, उन्हें इन सेंटर्स में जाकर इन बहनों की मदद से जीवन और अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने चाहिए। मैं मीडिया से हूं और इस सम्मेलन में मीडिया जगत के कई लोग शरीक हुए। मीडिया समाज का डॉक्टर है, उसे समाज के रोग का भी पता है और उसके इलाज का भी। आज मीडिया को अपनी भूमिका पर मंथन करने की आवश्यकता है। एक व्यवस्थित और सुंदर समाज की रचना में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो और वो उस भूमिका को कितनी गंभीरता से निर्वाह कर रहा है, उसे सोचना चाहिए। जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जिन विषयों पर देश में बहस हो रही है, वो कितने रिलेवेंट हैं, आप लोगों के कितने काम के हैं, आप लोगों को कितना सुकून देते हैं, आप लोगों को कितना सकारात्मक बनाते हैं, ये मीडिया को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आज समाज को स्वयं परिवर्तन से, जैसा दीदियां बता रही थी, आप लोगों को खुद को बदल के ही समाज को बदलना होगा। इस जरूरत को आम लोगों को समझना होगा। सरकारें भी अपना काम करती हैं, संस्थाएं भी अपना काम करती हैं, लेकिन जब तक आप ये आंतरिक बदलाव की जरूरत खुद महसूस नहीं करेंगे और खुद वैल्यू सिस्टम्स को अपने जीवन और अपने परिवार में नहीं उतारेंगे, मुझे लगता है कि जो हमारा संकल्प है एक सुंदर और सुव्यवस्थित समाज बनाने का, वो पूरा नहीं हो सकता। योग और अध्यात्म से ही दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पश्चिम में लोग अध्यात्म की ललक रखने वाले लोग क्यों भारत में आकर घूमते हैं, यहां अध्यात्म को तलाश करते हैं? क्योंकि सुख सुविधाएं उन्हें शांति, खुशी और खुशहाली नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि युवाओं को, जो भारत की ताकत है, उन्हें इस बदलाव में उनकी जो भूमिका है, उसकी आवश्यकता को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। और निश्चित तौर पे भारत जो है अग्रणी है, विश्व गुरु है और एक बड़ी भूमिका निभा सकता है विश्व परिवर्तन के लिए। इस वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ हॉनरेबल श्री अंबादास दानवे जी, जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ ओपोजिशन है, खास महाराष्ट्र से आप यहाँ पधारे हैं। मृत्युंजय भाई अभी माननीय राजेश असनानी जी का
सम्मान कर रहे हैं। मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय श्री जय प्रकाश आंचल जी बोरिया बालिया से उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पधारे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। और मोहन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार सहारा समय बेरिया, आपका भी सम्मान कर रहे हैं। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ ऑनरेबल श्री अंबादास दनवे जी आज के इस कार्यक्रम के निमित्त ग्रीटिंग्स प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय व्यासपीठ, मातृशक्ति भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे 8 मिनट दे, लेकिन मैं 8 मिनट के पहले 3-4 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। मैं यहाँ भले ही अपोजिशन लीडर इस नाते से खड़ा हुआ, लेकिन सब में पहले मैं ब्रह्म कुमार हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं इस संस्था से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। इस हॉल में मैं पीछे के कुर्सियों पे भी बैठा हूँ, बीच में के कुर्सियों पे भी बैठा हूँ, सामने के सोफे पे भी बैठा हूँ, और आज मैं सामने के चेयर पे भी बैठा हूँ। और इसमें जैसी बाला साहब ठाकरे जी की कृपा है, वैसी बाबा जी की भी कृपा है, ये मैं समझता हूँ। रेगुलर राजयोग तो हम करते ही है। कल के मुरली में बाबा ने कहा था, तूफानों को भी तोहफा समझते हैं, तूफानों को भी तोहफा समझ के जो आगे बढ़ता है वही सही मायने में एक अच्छा ब्राह्मण कहला जाता है। हम भी महाराष्ट्र में तूफानों को सामने जा रहे हैं, लेकिन तूफानों को हम तोहफा समझ के काम कर रहे हैं। ये सब हम समझ सकते हैं जो राजयोग करने के वजह से समझ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आज अपनी जो समिट है, इसमें बदलाव के लिए यूथ अग्रदूत है, इस विषय पे भी चर्चा हो रही है। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत महानुभावों ने सब अपने विचार रखे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी ने तो भी स्वामी विवेकानंद जी का इसमें जिक्र किया था, युवा कौन है? युवा जोश है, जिसमें जोश है वो युवा है, जिसमें सोच है वो युवा है, जिसमें होश है वो युवा है, जिसमें जो अनीति से लड़ता है वो भी युवा है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है वो भी युवा है, जो काल की चाल को बदल देता है वो भी युवा है, जो राष्ट्र के बलिदान में आस्था रखता है वो भी युवा है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है वो भी युवा है, जो प्रेरक इतिहास रचता है वो भी युवा है, जो सिर्फ बातों का बादशाह नहीं तो सिर्फ बल्कि करके भी दिखाता है वो भी युवा है। और ये सब जो मिलता है वो अपने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान में मिलता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मैं तो एक साधक हूँ, मैं मुरली पढ़ता हूँ, अमृत वेला करता हूँ। मैंने एक बार बताया कि मैं इस मार्ग में आने के पहले जिस वक्त को सोता था उस वक्त अब मैं उठता हूँ। ये तो सोने का वक्त हमारा 3-4 हो जाता था, अब मैं उस वक्त उठता हूँ। और शायद इससे सही मायने में एक जीवन में सिर्फ खुद के नहीं तो समाज के इसमें परिवर्तन आ सकता है। इसलिए मैं सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ के मेरा ये विवेचन खत्म करता हूँ। हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। इसलिए जो संस्कार मिलते हैं वो अपने संस्था में मिलते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ।
रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल श्री अंबादास दानवे जी। अभी हमारे बीच में फिर से आ रहे हैं नलिनी जी और कमनलिनी जी, जो कथक ड्यू प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर घर तिरंगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। आप दोनों लौकिक में सिस्टर्स हैं। आप पालन विहार गुड़गांव सेंटर के साथ आप जुड़े हुए हैं। आप ये जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुरोध पर आपने तैयार किया है। लहराएंगे हर घर में तिरंगा, लहराएंगे हर घर में तिरंगा, हम लहराएंगे मातृभूमि के घर घर में तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे हर घर में तिरंगा। समाया देश का पावन देश समाया, इसमें अपना देश समाया, देश का पावन देश समाया, प्यार भरा संदेश समाया, प्यार भरा संदेश समाया। आन बान है शान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, हम लहराएंगे, लहराएंगे हर घर में तिरंगा, लहराएंगे घर में तिरंगा, हम लहराएंगे मातृभूमि के घर घर में तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे घर में तिरंगा। स्वदेश की पूर्ण कहानी, ये निर्मल गंगा का पानी, ये स्वदेश की पूर्ण कहानी, ये निर्मल गंगा का पानी, लाखों बलिदानों की निशानी, लाखों बलिदानों की निशानी, ये चिराग आजादी का हर युग में जलाएंगे, लहराएंगे हर घर में तिरंगा, लहराएंगे हर घर में तिरंगा, हम लहराएंगे मातृभूमि के घर घर में तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे हर घर में तिरंगा।
केसरिया है, श्वेत रंग है शांति प्रतीक। साहस का रंग केसरिया है, श्वेत रंग है शांति प्रतीक। हरा रंग हरियाली लाता, हरा रंग हरियाली लाता, हरा रंग शुभता बतलाता, हरा रंग शुभता बतलाता। मध्य में चक्र सुसज्जित रहकर प्रगतिशील संदेश सुनाता। हम लहराएंगे लहराएंगे हर घर में तिरंगा, लहराएंगे हर घर में तिरंगा। हम लहराएंगे मातृभूमि के घर घर में तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे हर घर में तिरंगा, लहराएंगे हर घर में तिरंगा। हम लहराएंगे हर घर तिरंगा, 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 हर घर तिरंगा। बहुत सुंदर, हर घर तिरंगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने की। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी बीके उर्मिल बेन। उससे पहले मृत्युंजय भाई जी ऑनरेबल श्री अंबादास दनवे जी का सम्मान करेंगे। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उर्मिल बहन पालम विहार राजयोगा सेंटर के डायरेक्टर है और उस सेंटर के साथ साथ जो भी सेंटर्स जुड़े हुए हैं उसका भी आप सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम एंड ऑल्सो Delhi Zone Coordinator of Administrators Wing, and she strongly believes in that nothing is impossible in this world. With strong determination, everything can be achieved. Most respected राजयोगिनी बीके उर्मिल बहन जी से निवेदन है कि आज के इस सभा में अपने इंस्पिरेशंस प्रस्तुत करें। ओम शांति मीन्स ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत हाई एनर्जी को लिए हुए है। अगर हम अपने साथ इस शब्द को बोलते हैं बार बार तो हमारे अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट होती है। बहुत सी बातें हम आज के सत्र में सुन रहे हैं, कल और परसों भी हमने सुनी है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर चारों तरफ दुनिया में अपनी नज़र घुमाएं तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि आज के दुनिया में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम सभी बहुत लो एनर्जी लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि सेक्स लस्ट, रेप केसेस, एंगर, करप्शन, ग्रीड, अटैचमेंट टू द पोजेशंस एंड ऑल्सो ईगो। किसी भी बात का किसी ने मुझे क्या कह दिया, क्यों कह दिया, उसको लेकर के हम लोग सारा दिन सोचते रहते हैं या एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं, जिस कारण से आज अब हमें ये नज़र आता है कि इस दुनिया को कुछ चेंज की ज़रूरत है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी कि इसका यूथ का एक बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशनरी काम जब किया जाता है तो उसमें यूथ का ही सहयोग लिया जाता है। इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन हमने यूथ का ही सहयोग लिया। तो अभी समय को देखते हुए हमें लगता है कि अभी हमें इस शिफ्ट को लाने के लिए हमें माइंड लेवल पर
काम करने की ज़रूरत है। सेक्स लस्ट को हमें शुभ भावना, शुभ कामना में बदलने की ज़रूरत है। एंगर को हमें जो है शांति में बदलने की ज़रूरत है, स्नेह में बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम देखें जो अटैचमेंट है उसको निमित्त भाव में, दैट वॉट एवर इज आई एम डूइंग आई एम जस्ट ट्रस्टी फॉर इट। इसी तरह से एरोगेंस को आई एम सर्वर। तो जब ये भावनाएं हमारे जीवन में पैदा हो जाती हैं तो हम एक बहुत स्नेह भाव से झुक कर के काम करते हैं। और यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 85 साल से ये संदेश देता आ रहा है। और जैसा कि हम सुन भी रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में जो भी यूथ आते हैं वो पहले अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, अपने को एम्पावर करते हैं, जिससे उनके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। और ये पॉजिटिव चेंज के लिए अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग विश्वास करते हैं इस बात में, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हम अंदर से एम्पावर्ड फील करते हैं, कोर लेवल पर चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर में खुशी आती है, तो हम दूसरों को भी दे पाते हैं। परंतु अब हमें ज़रूरत है आप सबके सहयोग की। जितना आप इस कार्य में हमें सहयोग देंगे, अपनी फैमिली सहित, बच्चों सहित, उनको रूट लेवल पर ही छोटेपन से ये संदेश देना शुरू करेंगे कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में आप उनको बताएंगे कि जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है आपके जीवन में तभी आएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी का सही मायना समझेंगे। घर से भागना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी माना डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को हम कैसे पार करें, उसके लिए जो एक इम्पेरिशेबल पावर है विद इन अस, उसको हम अंडरस्टैंड करें। सो विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच उर्मिल बहन। अभी लास्ट में कोमल भाई से निवेदन करते हैं 1 मिनट में सभी का ओट ऑफ थैंक्स करें, सभी का धन्यवाद करें। ओम शांति। हम 1 मिनट नहीं 30 सेकंड ही लेंगे, इसलिए आप और परेशान ना हों। इस अनगिनत कुर्सियों के बीच में जो गिनती के लोग बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप इस स्टेज की गरिमा को बनाए रखे हैं। और उसके बाद जो धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, ये हमारे वीडियो वाले भाई और ऑडियो वाले भाई जो सबकी ज्ञान की बरसात इतना सुनते हैं फिर भी ओवरफ्लो नहीं होता है उनका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का धन्यवाद जिन्होंने आयोजन किया। और सबका नाम सहित जो स्टेज पर तमाम लोग बैठे हैं, सबको लोग सुन चुके हैं, सबका नाम जान चुके हैं। बस मैं तो यही कह रहा हूँ भाई साहब कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग ये जो ज्ञान 3 दिन से हुआ उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों की धैर्य की परीक्षा में आप पास हो गए हो, इसलिए आप अपने लिए ताली बजा लो। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग आए हो, जो कुछ आपको अच्छा लग रहा है अपने घर में ऐसा अच्छा कर लो, ज्ञान उतार लो। यही हमारा वोट ऑफ थैंक्स और धन्यवाद है। बाकी बार बार आना जरूर बाबा की याद में। ओम शांति। कोमल भाई का भी धन्यवाद। अभी मैं मृत्युंजय भाई जी और शुक्ला दीदी से निवेदन करते हैं, मंचासीन अपने मेहमानों का सम्मान करें। आदरणीय जोगेश सिंह सोंदी जी आगे आ जाइए। माननीय डॉक्टर विनोद गजानंद शाह जी, माननीय विजय चेद्दा जी, आपका मोमेंटो देकर के सम्मान कर रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और शुक्ला दीदी।
माननीय राजेश अंसारी जी, असनानी जी। माननीय BL भारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा राजस्थान, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। और संत श्री नानक दास जी, जो टी बोर्ड के मेंबर है, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए।